बेटे, राजा समी मुनि से पानी जल की मांग करता है, लेकिन महात्मा जी तो ध्यान में, उन्हें क्या मालूम है कौन आयो है, कौन माता आवाज दे रहे हो। तो महात्मा तो परमात्मा के चिंतन में थे। अब राजा को एकदम से अभिमान हुआ, ये महात्माएं तो पाखंडी, हमें लागे जाने, हमें देख करके आंखें बंद किए, दिल्ली के राजा को आसन नहीं देना पड़े। ये महात्मा आत्मा नहीं, ये बेहरूपिया है। और भाइयों, राजा ने विचार किया, क्षण मात्र के लिए कलयुग ने राजा की मति को अपने नियंत्रण कर लिया। और राजा उतरा, एक मृग सर्प पड़ा हुआ है, उसे तलवार से उठाया और महात्मा के गले में पहना दिया। तो पहना करके हटास की आवाज में हंसने लगा और कहने लगा, जब ये आंखें खोलेगो तो तय मालूम पड़ेगा कि राजा के अपमान करने वालों की दशा क्या होती है। राजा लौट गया। देखो, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, ये इतिहास गवाह है, वो स्वयं का ही बुरा और अहित करते हैं। मानस पुत्र खेल रहे तो उन्होंने देखा दिल्ली का राजा परीक्षित महात्मा के गले में मरा सांप डाल के चला गया, वो भागे और समी मुनि के पुत्र संगी ऋषि को जाके अवगत कराया, जो उस समय पर नदी में, कोस की नदी में स्नान कर रहे थे। मेरे प्यारे, अपने पिता के अपमान के बारे में जब सुना है तो संगी ऋषि क्रोधित हो गए, अंजन में जल लिया और परीक्षित को श्रापित करते हुए बोले हैं क्या, बसेगा, परीक्षित जिसकी मौत हो जाएगी। इतना कहने के बाद में संगी ऋषि भागे और दौड़ते हुए अपने पिता के बगल में आके बैठ गए, जो भजन कर रहे थे, रोने लगे। महात्मा की जब आंखें खुलती हैं तो
तो गले में देखा सर्प पड़ा और उसको उठाया, निकाला, फेंक दिया और समी मुनि हंसने लगे। अब जानते हो हंस क्यों रहे? वो हंस इसलिए रहे नेम सिंह दादाजी, हमें मालूम पड़े हमारे साधके का उस साधु ने हमारी परीक्षा ली है। हमें मालूम पड़े हमारे किसी साधके साथी ने, साधु ने हमसे मजाक कर दिया। और पास में देखा तो श्रृंगी ऋषि बैठे बैठे रो रहे हैं। बोले श्रृंगी तुम रो रहे हो? बोले हाँ। कहने लगे पिताजी ये मजाक नहीं, ये काली करतूत है सम्राट परीक्षित की, जिसने जानबूझ के तुम्हारे गले में मरा सांप डाला। अब घबराओ नहीं, हमने भी अपमान का बदला ले लिया है। हमने भी परीक्षित को भ्रम स्थापित किया है। आज के 7 दिन से तक्षक नाग नसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भाइयों माताओं, उस महात्मा ने परीक्षित के श्रापित होने के बारे में सुना, संत का के फटी की फटी रह गई। कहने लगे हो मूर्ख पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? अरे श्राप देने से पहले तुझे रहस्य को जानना था। इसमें कसूर परीक्षित का नहीं है, कसूरवार तो वो कलियुग है, जाने क्षण मात्र के लिए महाराज की मति पर अपना नियंत्रण कर लिया था। अब क्या होगा? जाओ, ये ब्रह्म शापित खंडित नहीं होगा। मरने से पहले उस राजा को उसकी मृत्यु से अवगत करा दो। इधर परीक्षित भी आते हैं महल में, जैसे मुकुट को उतारा है, आत्मा एकदम चिल्ला रही है पाप पाप पाप। और तब तक महात्मा के एक शिष्य ने आकर के परीक्षित को अवगत कराया कि राजन अपनी गति का भान करो। या महात्मा से मजाक करने के लिए तुम्हें बुरा ही संत मिला था। अरे राजन, तुमने अपने मत में महात्मा के गले में मरा सांप डाला। तो महात्मा के पुत्र श्रृंगी ने ब्रह्म स्थापित करते हुए तुम्हारे गले में जिंदा सांप पहना दिया है। आज के 7वें दिन दसेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और अपनी मृत्यु का इंतजाम कर लो। तब तक आदरणीय भाई श्रीमान सीलू यादव, जो आदरणीय रविंद्र सिंह यादव जी के सपुत्र हैं, नगला खुर्दन से ही हैं, वहीं के रहने वाले हैं। इस समय गाजियाबाद में लाइव कथा को देख रहे हैं। 51 मुद्राएं परमाराध के लिए सप्रेम भेंट करते हैं। भगवान भाई को सर्वदा धर्म धारण क्षेत्र में बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब अंदाजा लगाओ, कौ आदमी जो मालूम पड़ जाए हम फलाने दिन मर जाएंगे तो शांति से मरेगा? परिवार में बैठ जाएगा, अपनी कहेगा, उनकी सुनेगा, स्वयं रोएगा, पूरे कुनबा को रुलाएगा, तबे को महाराज संसार छोड़ के जाएगा। लेकिन धन नहीं परीक्षित, हृदय से आवाज आई, भयभीत होने से कुछ नहीं होगा। उन्हीं श्री गोविंद की शरण में चला जा, जिसने मां के गर्भ में तेरी रक्षा की थी। सोई भाइयों, परीक्षित अब राजा नहीं राजसी बन गए। अपने बड़े बेटा जन्मेजय को राज तिलक दिया और सन्यासियों का बाना धारण करके वो राजा सर्वस्व का त्याग करते हुए हरिहर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर माता जानकी किलोले मार मार के बह रही है। परम संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुखी मीन जिमा नीर यगाधा जिम हरि शरण एक बाधा। मछली को सुख जल में मिलता
और जीव को आनंद कहाँ मिलता है? भगवान की शरण में। ए नौजवान, आपसे निवेदन है, ए भाई, ये जो बैठे हो आप लोग, क्यों इतना शांति से बैठ जाइए। मछली को जल में सुख है लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि जल जो है मछली का संसार है और संसार में सुख तो है मगर आनंद नहीं है। देखो बड़ी अद्भुत बात है, भगवान ने सबको उनको बना हुआ, दिन को रात, छोटे का बड़ा, बूढ़े का काना, लेकिन आनंद का उल्टा आज तक नहीं बना, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए महात्मा तुलसीदास लिखते हैं कि मछली को जल में सुख है, लेकिन महात्मा कबीर भी अपनी बाड़ी में लिखते हैं क्या? जा जल में मीन प्यासी, वही सुन सुनिया बतिहासी। जा जल में मीन प्यासी, वही सुन सुनिया बतिहासी। जा जल में मीन प्यासी, वही सुन सुनिया बतिहासी। सुन सुनिया हाथी बाबरे, सुन सुनिया बतिहासी। जल में हो, जल में आधे, जल में मीन प्यासी, वही सुन सुनिया बतिहासी। Yeah.